नहीं, हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए देखिए ना आभा जी, सीमा जी, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जयंती दत्ता जी। जयंती दत्ता जी, मैंने वो 1 घंटे का पूरा वीडियो अतुल का देखा है। उसमें एक टाइम आता है जब उसे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये कहिए जो सॉफ्टवेयर उसने डाउनलोड किया होगा, उससे ये जानकारी या ऐप कोई डाउनलोड की होगी, उससे ये कहा जाता है कि तुम पानी पी लो, तो वो पानी भी पीता है। मतलब, और वो जो बात कर रहा है उसमें वो बहुत गुस्से में नजर नहीं आ रहा है, वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना काम और कंपोज दिखाई दे रहा है, और वो ये जानता है कि वो क्या करने वाला है। अक्सर हमने सुना है कि तैश में जब आते हैं तब आप आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। इस केस में क्या हुआ होगा अतुल के साथ, क्या लग रहा है आपको? 25 पन्नों का लेटर लिखता है, 1 घंटे का वीडियो बनाता है, तख्ती लगाता है न्याय अभी बाकी है, एंड देन ही कमिट्स सुसाइड। रूबिका जी, सबसे पहले तो मुबारक आपको कि आपने मुद्दा जो है सही उठाया कि हाँ, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, जेंडर न्यूट्रलिटी। मैं गुमराह नहीं करना चाहूँगी बहस को रिकॉर्ड्स में जाते हुए। मैं ये जानती हूँ, मैं केसेस से डील करती हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस दिल्ली में अभी बहुत सारे फैमिली केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लगातार औरत जो है वो नाजायज़ फ़ायदा लड़के से, लड़के के परिवार से लेती रहती है और धमकाती है कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। यहाँ तक बच्चों को भी, एक बच्चे की मैं केस जिक्र करना चाहूँगी। द गर्ल इज ऑफ अराउंड 9 years old और वो बंदा जो है वो बॉम्बे में काम कर रहा है। वो लड़की जो है, वाइफ जो है, शी इज ऑल्सो वर्किंग बट शी कीप्स ऑन एक्सप्लॉइटिंग। नहीं, बच्ची को खाना है ये दे दो, राशन के लिए पैसे दे दो। वो अपने माँ बाप के साथ रह रही है, दिल्ली में रह रही है, और लड़के को उसके घर वालों के साथ मिलने नहीं देती। ये हकीकत है। सेव इंडियन फैमिली के साथ मैं जुड़ी रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे गफलत में आके लड़के जो हैं वो सुसाइड कर जाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पनिश द परपिट्रेटर, नॉट गो इनटू द बारीकियाँ जो है लीगैलिटीज़ की, उसमें तो उसमें हम, आप देखिए, जहाँ पे ये पनिशमेंट देनी चाहिए, मैं इस पे जेंडर के तरफ नहीं झांकूंगी, मैं देखूंगी परपिट्रेटर कौन है, गुनाहगार कौन है। आप अगर देखें जहां हमारी 45, 35, 37 टुकड़े कर दिए जाते लड़की की, वो गुनाहगार अभी भी जिंदा है, वहां पे नहीं पहुंची है हमारी जस्टिस। इसी तरह से जब ये लड़का इतना परेशान था, आप अगर औरत कमा रही है तो ये काइंड ऑफ इंडस्ट्री बनती जा रही है। मैं आभा जी से सहमत हूँ, दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन कि अगर हमने केस डाल दिया तो हमें जितना पैसा चाहिए वो मिलता रहेगा। कहाँ पे है जस्टिस? जस्टिस के नाम पे एक चीज नहीं, रूबिका जी एक चीज और, जितने लोग यूनिफॉर्म में हैं जस्टिस देने के लिए, पुलिस वाले हुए, जुडिशियरी हुई, लीगल प्रोफेशनल्स हुए, अगर ये गफलत में जाते हैं और मांगते हैं ब्राइबरी के लिए, उनका ये स्ट्रिप ऑफ हो जाना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ, जैसे आरजीकर का केस हुआ जहाँ पे इतने सारे डॉक्टर्स पकड़े गए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए मैम, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी करप्शन के केसेस में फौरन यूनिफॉर्म से स्ट्रिप ऑफ हो जाना चाहिए, ये बात मैं समझती हूँ। स्वरूप सरकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो पुलिस वाले हैं, और स्वरूप सरकार भी हमारे साथ है, मैन वेलफेयर ट्रस्ट के को फाउंडर हैं, टेडेक्स पर आ चुके हैं। ये मतलब ये ओके जयंती जी, मैं आपके पास आऊंगी। स्वरूप जी देखिए, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमने ढूंढा, मतलब जब ये शो मैं करना चाह रही थी तब मैंने कहा कि क्या हमको ऐसे मर्द मिलेंगे, ऐसे पुरुष मिलेंगे जो इस पर बात करना चाहेंगे। हमें थोड़ी मुश्किल हुई स्वरूप जी, और अक्सर हमारी सोसाइटी में तो कहा करते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन आज जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे वीडियोस आते हैं जहां पर ये जो शहरी लड़कियां हैं, जो अपने आप को वाकई कहती है सशक्त हैं, खुद कमा रही है, एंजॉय कर रही हैं, लेकिन जब शादी में अलग होने की बात आती है तो वो इस्तेमाल करती हैं जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। मैम, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 2005 में हमने लॉ कमीशन, पार्लियामेंट, वुमेन कमीशन को रिक्वेस्ट किया था जब
हस्बैंड वाइफ का जगह पे आप स्पाउस कर दीजिए, जो गलती करे उसको सजा होना चाहिए। देखिए, मेंटल क्रूलिटी, इमोशनल क्रूलिटी, फाइनेंशियल क्रूलिटी, ये कोई जेंडर बेस्ड क्राइम नहीं है। क्राइम अगेंस्ट मेन भी बढ़ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21 लिव एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, ये जो मल्टीपल लॉ, जुडिशियरी, सोसाइटी, वो छीन चुके हैं आदमी के पास से, स्पेशली हस्बैंड। मैं तो देखिए आपसे परिचित नहीं हूँ, जो लोग जानते हैं, रंजना कुमारी वगैरह जानते हैं, 2005 से हमने कोशिश किया पार्लियामेंट में, नेशनल कमीशन में, इवन रंजना कुमारी से भी काफी बार हमारा मुलाकात हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कोई एग्री नहीं हुआ। मुझे जो लगता है आज का दिन में जो लॉ एजम्पशन करते हैं, मियर एलिगेशंस में प्रोसेस चालू करना, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय सिस्टम, पुलिस बोलिए, लॉयर बोलिए, जुडिशरी बोलिए, जितना पैसा बीबी को देना पड़ता है उससे ज्यादा तो ये लोग ले जाते हैं। जो एक चीज आपको पता नहीं होगा, बहुत लोगों तो वो को मैं मैं समझ बताना गई, चाहता हूं। लेकिन एक मुझे ये मेंटेनेंस के लिए, बताइए ना मैडम स्वरूप मैडम जी, मैडम मैडम एक मिनट इसकी सुनिए, वजह क्या लोगों है? को इसका वजह रीजन जो क्या है, है? इसका रीजन क्या है, देख, हस्बैंड हैज बीन टर्म्ड एज द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। तो इसका वजह से क्या हुआ, लॉ एक बना, उसके बाद बोलता है ये लॉ काम नहीं कर रहे, और एक लॉ बना दो, उसके बाद बोलते हैं और एक लॉ बना दो। इसके लिए मैं जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, कि 9 केस कैसे होता है, एक मेंटेनेंस तो एक ही मिलेगा ना, एक मेंटेनेंस के लिए 4 केस लगाते हैं ये लोग, 4 लॉ बना दिया है। 498 था, डोमेस्टिक वायलेंस लगाया। डोमेस्टिक वायलेंस जब हमने जेंडर न्यूट्रल बोला, यही रंजना कुमारी ने, आप पुराना डिबेट देखिए, उसमें बताए थे जब डोमेस्टिक वायलेंस आएगा 498 कम हो जाएगा। अभी देखिए 498 भी लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगता है। चाइल्ड कस्टडी है, मिलने देते नहीं है, पैसा लेते हैं। और सबसे जो बड़ी खतरनाक चीज हो रहा है मैडम, जब केस लाते हैं, गलती किसका है कोई एविडेंस नहीं देखता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के बाद भी कोई नहीं देखता है। क्या करता है, एक इन्होंने नया टर्म यूज किया है, इंट्रीम, एड इंट्रीम, मतलब उसमें आपका जो एविडेंस है बाद में देखा जाएगा, पहले तो पैसा दो। उसमें एविडेविट भी नहीं देती है। इसके लिए देखिए, आपका 80,000 सैलरी है, 40,000 50,000 बच्चे का नाम पे ले लेते हैं। आप बोलिए, मैं जिंदगी में इंजीनियर हूँ, मेरा बाबा ने काफी 2,000 रुपया नहीं कमाया। ये चंडीगढ़ में एक केस में बेचारा का 20,000 रुपया सैलरी है, बोलते हैं बच्चे का स्कूल जाने के लिए 15,000 रुपया 2 महीने का, वो दे नहीं पाया, उसको जेल भेज दिया। बाद में जाके हमने पैसे इकट्ठा करके उसका पिताजी को देकर उसको जेल से छुड़ाया। तो मेरा जो बोलने का मतलब है मैडम, देखिए, जब किसी का भाई मरते हैं, जब किसी का बाप मरते हैं, जब किसी का बेटे मरते हैं, उसका माता जी कि उसका बहन होता है, उसका दर्द नहीं होता है क्या? तो जो लॉ मकर जो है, उसको सोचने का टाइम है। जो आर्टिकल 21 को रिस्पेक्ट कीजिए, एक आदमी को डिग्निटी के साथ जीने दीजिए। हम देखिए कुछ नहीं मांग रहा है, हम खाली यही बोल रहा है, हस्बैंड वाइफ का जगह पे स्पाउस कर दीजिए। उसके बाद आपको जो लॉ बनाना है बनाइए, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। रंजना जी, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। क्या रहा है इस पर? ये मैं 2005 से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रंजना कुमारी सरकार जी। ओके, स्वरूप सरकार, मैं आपसे 2 बातें कहना चाह रही हूँ। देखिए, जो स्वरूप सरकार ने भी कहा, और जो वो भी बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारे रिकमेंडेशंस उन्होंने हमारे पास वो लेके भी आए हैं, आपस में हमारी बातचीत भी हुई है। लेकिन सवाल आज ये है कि NCRB, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो ये रिपोर्ट करता है देश में, और पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाती है। हम और आप ये रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, पुलिस बनाती है। 6,000 केसेस 2022 में, और जो इंक्रीज़ था 2020 से और 21 से, वो 25% डाउरी डेथ में इंक्रीज़ था। शायद 2020 चूँकि वो कोविड वाला टाइम था, लोग अपनी रिपोर्ट नहीं लिखा पाए थे। तो लगातार 13,500 केसेस, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सीरियस मुद्दा है, और आप इसीलिए रूबिका, मैं नॉइज़ से ज़्यादा सब्सटेंस पे जाना चाहती हूँ। अब उसमें आप ये बताइए कि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 6,000 डाउरी किलिंग्स हुई हैं देश के अंदर।